दिल्ली चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब हर किसी की नजर एग्जिट पोल्स पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई अपनी सीट हारने वाले हैं? क्या दिल्ली में बीजेपी की एंट्री हो सकती है या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? जेवीसी जैसी कुछ एजेंसियां दावा कर रही हैं कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट से 20,000 वोटों से हार सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी इसे पूरी तरह से गलत ठहरा रही है। तो आखिर सच क्या है? आज हम इस वीडियो में दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल्स का गहराई से विश्लेषण करेंगे। क्या एग्जिट पोल्स पर भरोसा किया जा सकता है? क्या दिल्ली की जनता का मूड वाकई बदल गया है? और आखिर क्या हो सकते हैं 8 फरवरी को आने वाले असली नतीजे? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं फैक्ट्स और लॉजिक का गहरा विश्लेषण। दिल्ली की वोटिंग टर्नआउट पर एक नजर। इस बार दिल्ली में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पिछली बार 2020 में 62.5% मतदान हुआ था, यानी वोटिंग टर्नआउट थोड़ा गिरा है। मतदान के दिन कई इलाकों में भीड़ देखी गई, खासकर ग्रामीण और झुग्गी क्षेत्रों में। इसका क्या मतलब हो सकता है? आमतौर पर कम मतदान तब देखा जाता है जब मौजूदा सरकार को लेकर जनता ज्यादा नाराज नहीं होती, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कम वोटिंग मतलब साइलेंट वोटर्स ने उनकी तरफ रुख किया है। सच्चाई क्या है, इसे समझने के लिए हमें एग्जिट पोल्स का विश्लेषण करना होगा। एग्जिट पोल्स में कौन किस स्थिति में है? अगर एग्जिट पोल एजेंसी की माने तो टाइम्स नाउ की बात करें तो 45 बीजेपी है, 22 आप है और 3 कांग्रेस है। इंडिया टुडे एक्सिस की बात करें तो 48 बीजेपी है, 20 आप है और 2 कांग्रेस है। जेवीसी की बात करें तो 38 बीजेपी है, 30 आप है और 2 कांग्रेस। जेवीसी के अनुसार बीजेपी 30 सीटें जीत सकती है, जबकि आप सिर्फ 38। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केजरीवाल खुद नई दिल्ली से सीट हार सकते हैं। लेकिन क्या एग्जिट पोल्स पर भरोसा किया जा सकता है? 2015 में सभी एग्जिट पोल आपको 30-40 सीट दे रहे थे, लेकिन आपने 67 में से 62 सीटें जीत ली थी। 2020 में भी आपको 50 के आसपास सीटें मिलती दिख रही थी, लेकिन आपने 62 सीटें जीत ली। यानी एग्जिट पोल्स अक्सर दिल्ली में गलत साबित हुए हैं। बीजेपी के दावे और उनके चैलेंजेस। दिल्ली में बीजेपी पिछले 25 साल से चुनाव नहीं जीती है, लेकिन एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी इस बार हिंदुत्व, शाहीन बाग और लोकल गवर्नेंस के मुद्दों पर चुनाव लड़ी। क्या इन मुद्दों से दिल्ली में बीजेपी को फायदा होगा? दिल्ली में 70% से ज्यादा सीटें शहरी इलाकों में आती हैं, जहां बीजेपी का जनाधार सीमित है। युवा वोटर्स और महिलाओं का झुकाव अभी भी आपकी तरफ ज्यादा दिख रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी का दावा है कि साइलेंट वोटर उनके पक्ष में गए हैं। नई दिल्ली सीट की अहमियत 2013 केजरीवाल ने पहली बार शीला दीक्षित को हराकर इतिहास रच दिया था। 2015-2020 इस सीट से लगातार जीत हासिल की। इस बार उनके खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को खड़ा किया है। जेवीसी का दावा, केजरीवाल 20,000 वोटों से हार सकते हैं, लेकिन कोई ग्राउंड रिपोर्ट इसका समर्थन नहीं कर रही। आपने कहा है कि ये सिर्फ बीजेपी की बातें हैं। हकीकत 8 फरवरी को सामने आएगी। अगर बीजेपी नई दिल्ली सीट जीत भी लेती है तो क्या पूरे चुनाव में उसे बढ़त मिलेगी? दिल्ली के अन्य इलाकों में आपका प्रभाव अभी भी मजबूत दिख रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी और झुग्गी वोटर्स का झुकाव अभी भी आपकी ओर है। अगर आप हारती है तो बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आ सकती है, लेकिन ये असंभव लगता है। ये केजरीवाल की छवि पर बड़ा असर डाल सकता है। अगर आप फिर से जीतती है तो बीजेपी की दिल्ली पर पकड़ और कमजोर हो जाएगी। मोदी सरकार के 2024 लोकसभा चुनाव अभियान के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होगा। सबसे बड़ी बात, क्या चुनाव में किसी बाहरी प्रभाव का इस्तेमाल हुआ? कई रिपोर्ट्स में ईवीएम छेड़छाड़ और अन्य गड़बड़ियों की बात उठाई गई, लेकिन क्या ये हकीकत है या सिर्फ राजनीतिक आरोप? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट हार सकते हैं? क्या बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आएगी या आप ही फिर से जीतेगी? क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या ये एक और गलत अनुमान होगा? अपनी राय नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।